मृत्युलोक की यात्रा ठानी। ऋषियां, एक समय नारद जी महाराज हाथ में करतल्ले, दूसरा हाथ में वीणो बजावता बजावता 6 लोकों की यात्रा करता तका 7वां लोक ही मृत्युलोक में गया। मृत्युलोक में सब लोगों मिले, जिको मिले सब दुखी दुखी, कोई सुखी नहीं है। नर नारायण का स्वरूप सब दुखी है, बाकी जीव जंतु तो अलग सुख में है, और ये इंसान ज्यादा दुखी। इसके पीछे कारण क्या है कि इंसान दुख देखना नहीं चाहता है, और जो दुख देखना नहीं चाहता है, दुख को स्वीकार नहीं करता है, उसको सुख कभी नहीं मिलता है। इसलिए जिको मिले बापू, जिससे गरीब से मिले गरीब भी दुखी, किसानों से मिले वो भी दुखी, मजदूरों से मिले वो भी दुखी, सेठ जी से मिले वो भी दुखी, सब दुखी दुखी, 4 ही वर्ण दुख पा रहा है इस कलयुग में, मृत्युलोक में। और नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे, ये लोग नर नारायण का स्वरूप है। भगवान ने अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी ऊर्जा, अपना तेज, अपनी बुद्धि सारी इस मनुष्य में देकर के धरती पर, ये भगवान का रूप धरती पर भेजा है, वही दुखी है। उस समय नारद जी महाराज बड़े कुंठित हुए, दुखी हुए। नारद जी महाराज और आगे जावे, मन में विचार करे, हे प्रभु ये तो बहुत दुख की बात है। आगे जावे, एक सेठ जी के दरबार में नौकर चाकर काम करता था, आछो व्यापार चलता था, और जो ही नारद मुनि सेठ जी की दुकान के बाहर वे निकलता था नजर आया, और सेठ जी बड़ा सम्मान करे, और नारद जी महाराज ने, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि नारद जी महाराज को दुकान में ले जावे और घर पे समाचार भेज देवे, आज का भोजन प्रसाद अपनी कुटिया पर होगा महाराज। घर वाली भी भाग्यवान भोजन प्रसाद बना दिया, और जैसे ही नारद जी महाराज को बाजोड़ पर बिठा करके भोजन करवाने लगे, और नारद जी महाराज कहने लगे, आज तो जजमान और यजमान दोनों साथ भोजन करेंगे, आज दोनों साथ भोजन करेंगे। उसी समय सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने कहा, बस दूसरा सब कुछ मंजूर है, पर ये मेरे को मंजूर नहीं। का क्यों? का बस बेटे की 4 बेटे हैं, कोई कमी नहीं, 4 ही बेटे संपन्न हैं, उसकी भी कोई परवाह नहीं, धन धानी की कोई कमी नहीं, जगह जमीन की कोई कमी नहीं, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं। बस गए साल बीमार हुआ था, बड़े बेटे ने मेरे को बॉम्बे बुलाया, बॉम्बे से अमेरिका ले गए, और मशीनों में मेरे सारे ऑर्गन की जांच की, तब ये पाया गया कि बस अब रहने वाला नहीं। डॉक्टर ने कहा, जिंदा रहना है तो कि मरना है नहीं, एक बेटे के और फैक्ट्री लगानी, बस बाकी सब रेडी है। तो फिर जीना है तो सुन लो, आपको दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है, तेल की और घी की कोई चीज नहीं खानी है, हल्का भोजन करके दवाई लेनी है। इसलिए मेरे को तो अब लौकी का जूस है, पालका की आलनी है, ये करके मेरे को अन्न स्वीकार नहीं है। नारद जी महाराज भोजन करते हुए मन में कहने लगे, रे वाह प्रभु वाह, इतना सहृदय है जो एक ऋषि और महात्मा की सेवा टहल करने वाले हैं, और ये भी इतने दुखी हैं। तो बीते में नारद जी महाराज संकल्प लेवे कि बस आज के बाद में मैं जब तक इन लोगों का दुख का निवारण नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी समय वास्तव में सही बात है, मृत्युलोक में की कैस दुख नहीं है, की कैस दुख नहीं है, तो आप क्लेश हो, खुद क्लेश कर कर दुख पैदा करे, या की कैस दुख नहीं है तो दूसरों सुखी कहां है, विने सुखी देखकर ज्यादा दुखी हो जाए। ये दुनिया की वृत्ति प्रवृत्ति ऐसी है। एक भाई गरीब स्थिति में एक अमीर हो जावे, तो दूसरा का मन में यूं आवे, हे भगवान, रात दिन पूरा परिवार मेहनत कर रहे हैं, जो तो हमारे को खाने पीने की व्यवस्था ही व्यापारी, और माँ का पड़ोसी हो, माँ को भाई बंद कहीं काम करे नहीं, कहीं नहीं,
अट्टे 4 खंडी मेड़ी बन गई, राजनगर में भी मेड़ी बनी थी कि उदयपुर में भी है प्लॉट, जयपुर में भी है। ये भगवान और कहीं नहीं करे, मने अगर सफल नहीं करे, समृद्ध नहीं करे तो कम कम ये भूकंप का जाट का कच भुज में उठने आ रही है, एक फोरो को जाट को हटे ना दे ताकि मारा भाई नहीं मारी बरोबर करना। मतलब दूसरा ने सुखी देखन आदमी खुद दुखी वे। अरे बोला आदमी थारो केवो अगर मारो नाथ कर भी ना के, पहली वाली आवाज बढ़िया ही जी ने वो कर भी देवे तो या 3 खंडी जो मंजिल है वह भूकंप आई तो पड़ेगा कटे थारी, या केलुड़ा की छान पीस पेड़ी और चौमासा में तरपाल की व्यवस्था करनी पेड़ी। पर बहुत सारे लोग ऐसा हैं, हो रुपया को नुकसान हो जावे कोई बात नहीं, पर दूसरा के 2 रुपया को फायदो नहीं बेनो छावे। इसलिए ऐसी मनोवृत्ति से इंसान ज्यादा दुखी है। नारद जी महाराज सेठ जी को दुख देख और सुन मन में विचार की दो, नहीं इस मनु पुत्र का, नर नारायण का तो दुख निवारण करने का कोई न कोई उपाय करूंगा। उसी समय संकल्प ले और अब नारद जी महाराज निकले भगवान बैकुंठपुरी में। बैकुंठपुरी में जावे तो क्षीर सागर में भगवान विराजत का, और बैकुंठपुरी में जो ही नारद जी महाराज प्रवेश करे तो ओखा में मोखा में जाली और जरोखा में देवता की स्त्रियां देव रमणियां गुलाल और पुष्प की बरसात कर रही नारद जी महाराज के ऊपर। क्योंकि अहोभाग्य होता है जो सप्तलोक में घूम करके कोई वैकुंठ धाम में आता है। तो नारद जी महाराज को स्वागत सम्मान देख और नारद जी महाराज आगे जावे तो क्षीर सागर में शेष नाग की सैया के ऊपर लक्ष्मीपति भगवान पोडिया तका और लक्ष्मी जीवा का चरण दबावता तका, जय और विजय नाम का पार्षद भगवान के चमर करता तका अद्भुत झांकी नजर आवे। नारद जी महाराज केवल लगे नारायण नारायण नारायण, हे प्रभु आपकी जय हो। भगवान 20 टाइम में उठ बेटा वे लक्ष्मी जी की सेवा बंद करावे, बस अब सेवा करने का मौका मेरा आ गया, आप छोड़ दो। जय और विजय नाम के पार्षद को भी कहे बस आप विश्राम करो। और द्वार पर आवे नारद जी महाराज जो 6 लोगों की यात्रा करता तक आया, और आते ही नारद जी महाराज जो मिले और क्यों न लगा, कहो देव ऋषि नारद आज अचानक कैसे पदार्पण हुआ गया है। और नारद जी महाराज ने क्यों लगा है, हरस मिले उठी रमा रे नीके